बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था। वहां लोग मेहनत तो बहुत करते थे, लेकिन मन से हमेशा परेशान रहते थे। किसी को धन की चिंता थी, किसी को अपमान की, किसी को गुस्से की। गांव के पास ही एक शांत वन था, जहां गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ ठहरे हुए थे। एक दिन गांव के लोग बुद्ध के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, भगवान, हमारे पास सब कुछ है, फिर भी मन को शांति नहीं मिलती। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने जमीन से थोड़ी मिट्टी उठाई और बोले, अगर हाथ खुला रहे तो मिट्टी गिर जाती है, अगर मुट्ठी बांध लो तो हाथ दुखने लगता है। सुख उसी को मिलता है जो पकड़ना और छोड़ना दोनों जानता है। एक युवक ने पूछा, दुख क्यों आता है? बुद्ध बोले, क्योंकि तुम बीते कल को पकड़ते हो और आने वाले कल से डरते हो। जीवन सिर्फ आज है। फिर बुद्ध ने अमृत वाणी कही, क्रोध पीने वाला जहर है, लोभ जलती आग है और अहंकार अंधकार है। इनसे मुक्त हुआ मन ही सच्चा सुख पाता है। बुद्ध मुस्कुराए। उनकी वाणी सुनकर लोगों की आंखें खुल गई। उन्हें लगा, शांति बाहर नहीं, अपने भीतर है। उस दिन के बाद गांव में कुछ बदल गया। लोग कम बोलने लगे, ज्यादा समझने लगे। झगड़े कम हुए, मुस्कान बढ़ी। बुद्ध की अमृतवाणी उनके जीवन में उतरने लगी। अगले दिन सुबह गांव के कुछ लोग फिर बुद्ध के पास आए। उनके मन में एक ही सवाल था, भगवान, दुख तो समझ आ गया, लेकिन इससे बाहर कैसे निकले? बुद्ध ने नदी की ओर इशारा किया। नदी चुपचाप बह रही थी। उन्होंने कहा, देखो इस नदी को, यह ना किसी को रोकती है, ना किसी से लड़ती है। जो आया उसे जाने दिया। एक स्त्री बोली, लेकिन हमारे अपमान, हमारी पीड़ा वो कैसे छोड़े? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, जिसने तुम्हें दुख दिया वो तुम्हारे मन में तभी तक रहता है जब तक तुम उसे जगह देते हो। फिर बुद्ध की अमृतवाणी गूंजी, क्षमाशील व्यक्ति कमजोर नहीं होता, वो सबसे शक्तिशाली होता है। एक वृद्ध ने पूछा, अगर कोई बार बार गलत करे तो? बुद्ध बोले, तुम अपना दीपक जलाओ, रखो। दूसरों का अंधकार तुम्हारे प्रकाश को बुझा नहीं सकता। उस दिन शिष्यों ने देखा, कुछ लोग रो रहे थे, कुछ मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि पहली बार उन्होंने बोझ उतारना सीखा था। गांव लौटकर लोगों ने झगड़ों से दूरी बनाई। वे समझ गए, शांति जवाब देने में नहीं, समझने में है। बुद्ध की अमृतवाणी धीरे धीरे उनके जीवन की आदत बन रही थी। कुछ दिन बीत गए। गांव में अब शांति तो थी, लेकिन लोगों के मन में एक और उलझन थी। हम मेहनत करते हैं, फिर भी फल देर से क्यों मिलता है? एक सुबह वे फिर बुद्ध के पास पहुंचे। बुद्ध एक वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठे थे। पास ही एक छोटा पौधा था। बुद्ध ने कहा, इस पौधे को रोज पानी मिलता है, धूप मिलती है, फिर भी यह तुरंत फल नहीं देता। एक युवक बोला, क्योंकि इसे समय चाहिए। बुद्ध मुस्कुराए, बस यही उत्तर है। फिर बुद्ध की अमृतवाणी बोली, जो अधीर है वह दुख पाता है, जो धैर्य रखता है वही आनंद पाता है। एक शिष्य ने पूछा, तो क्या सिर्फ इंतजार करे? बुद्ध बोले, नहीं, मेहनत करो, लेकिन परिणाम पर अधिकार मत जमाओ। उन्होंने आगे कहा, कर्म बीज है, समय जल है और धैर्य धूप है। तीनों साथ हो तभी फल मिलता है। लोगों के मन से शिकायत कम होने लगी। वे समझ गए, हर चीज का अपना समय होता है। उस दिन से गांव में कोई जल्दी अमीर बनने की बात नहीं करता था, कोई दूसरों से तुलना नहीं करता था। सब बस इतना कहते थे, हम सही रास्ते पर चल रहे हैं। बुद्ध की अमृतवाणी अब उनके विचार बन चुकी थी। अब गांव में लोग शांत तो हो गए थे, लेकिन एक चीज अभी भी उन्हें परेशान करती थी, डर। कोई भविष्य से डरता था, कोई बीमारी से, कोई अकेलेपन से। एक दिन बुद्ध ने सबको पास बुलाया।
उन्होंने हाथ में एक दीपक जलाया और बोले, अंधेरा अपने आप नहीं आता, अंधेरा तब होता है जब प्रकाश नहीं होता। एक युवक ने पूछा, तो डर क्यों आता है? बुद्ध बोले, डर अज्ञान से पैदा होता है। फिर बुद्ध की अमृतवाणी गूंजी, जिसने स्वयं को जान लिया वो किसी से नहीं डरता। एक स्त्री बोली, लेकिन मृत्यु का डर? बुद्ध शांत स्वर में बोले, जो जन्मा है उसका जाना निश्चित है। डर अंत का नहीं, अधूरे जीवन का है। उन्होंने आगे कहा, हर सांस एक अवसर है। जो वर्तमान में जीता है वो है निर्भय हो जाता है। लोग समझने लगे कि डर बाहर नहीं, मन के भीतर है। उस दिन के बाद लोग भविष्य की चिंता कम करने लगे। वे आज को पूरा जीने लगे। बुद्ध की अमृतवाणी अब उनके डर को, अब गांव के लोग शांत और निर्भय होने लगे थे। लेकिन मन की एक पुरानी आदत अभी भी बाकी थी, इच्छा। किसी को और धन चाहिए था, किसी को नाम चाहिए था, किसी को दूसरों से आगे निकलना था। एक दिन बुद्ध ने सबको एक कटोरा दिखाया। कटोरा खाली था। उन्होंने कहा, खाली कटोरा हल्का होता है, भरा कटोरा बोझ बन जाता है। शिष्य ने पूछा, तो इच्छा गलत है? बुद्ध बोले, इच्छा नहीं, उसकी सीमा न जानना गलत है। फिर बुद्ध की अमृतवाणी बोली, जितना चाहिए उतना लो, जो जरूरत से ज्यादा है वो बंधन बन जाता है। एक व्यापारी बोला, लेकिन बिना चाह के आगे कैसे बढ़े? बुद्ध ने कहा, आगे बढ़ो, लेकिन दूसरों को पीछे छोड़ने की इच्छा मत पालो। उन्होंने आगे कहा, संतोष सबसे बड़ा धन है। उस दिन लोगों ने अपने जीवन को देखा। कई बोझ जो वे ढो रहे थे जरूरी ही नहीं थे। धीरे धीरे लोग कम में खुश होना सीखने लगे। और आश्चर्य की बात यह थी, उन्हें ज्यादा शांति मिलने लगी। बुद्ध की अमृतवाणी अब उनके मन को गहरे तक छूने लगी। गांव में अब लोग संतोष सीख चुके थे, लेकिन एक आग अभी भी कभी कभी जल उठती थी, क्रोध। छोटी बात पर मन बिगड़ जाता था, शब्द तीखे हो जाते थे। एक दिन दो व्यक्ति झगड़ते हुए बुद्ध के पास आए। दोनों सही साबित होना चाहते थे। बुद्ध ने एक पल चुप रहकर कहा, अगर कोई तुम्हें उपहार देना चाहे और तुम ना लो, तो वह उपहार किसका रहेगा? दोनों चुप हो गए। फिर बुद्ध की अमृतवाणी गूंजी, क्रोध लौटाया नहीं जाता, उसे छोड़ा जाता है। एक शिष्य ने पूछा, लेकिन अपमान सहना कठिन है। बुद्ध बोले, मौन कमजोरी नहीं है, मौन वह स्थान है जहां क्रोध मर जाता है। उन्होंने आगे कहा, जो बोलने से पहले रुक जाता है वह अपने जीवन को बचा लेता है। उस दिन के बाद गांव में लोग तुरंत जवाब नहीं देते थे। वे पहले सांस लेते थे, फिर बोलते थे। झगड़े अपने आप कम होने लगे, रिश्ते मजबूत होने लगे। बुद्ध की अमृतवाणी अब उनके शब्दों में उतर रही थी। अब गांव में झगड़े कम हो गए थे, लोग शांति से रहने लगे थे। लेकिन एक सूक्ष्म बाधा अभी भी बाकी थी, अहंकार। कुछ लोग सोचने लगे थे, हम बदल गए हैं, हम दूसरों से बेहतर हैं। बुद्ध ने एक दिन सबको बुलाया। उन्होंने जमीन पर एक रेखा खींची और कहा, जो स्वयं को बड़ा मानता है वह दूसरों से दूर हो जाता है। एक शिष्य ने पूछा, तो सही मार्ग क्या है? बुद्ध बोले, जो झुकना जानता है वही उठना भी जानता है। फिर बुद्ध की अमृतवाणी बोली, विनम्रता आभूषण नहीं, जीवन की आवश्यकता है। एक किसान बोला, हम तो अब अच्छा करने लगे हैं। बुद्ध मुस्कुराए, जब तुम अच्छा करने को अपने नाम से जोड़ते हो तभी अहंकार जन्म लेता है। उन्होंने आगे कहा, पानी हमेशा नीचे बहता है, फिर भी वही जीवन देता है। लोग समझ गए कि सच्ची शांति दिखाने की चीज नहीं है, वह तो जीने की चीज है। उस दिन के बाद लोग कम बताते थे, ज्यादा निभाते थे। बुद्ध की अमृतवाणी
अब गांव पूरी तरह बदल चुका था। वही लोग थे, वही काम थे, लेकिन मन अलग हो गया था। लोग दुख में टूटते नहीं थे, सुख में घमंड नहीं करते थे। वे समझ चुके थे, जीवन बहस नहीं, अनुभव है। एक दिन गांव वालों ने बुद्ध से पूछा, भगवान, आपने हमें क्या दिया? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैंने कुछ नहीं दिया, मैंने सिर्फ तुम्हारा बोझ उतार दिया। फिर बुद्ध की अमृतवाणी गूंजी, शांति पाई नहीं जाती, शांति छोड़े जाने से आती है। एक शिष्य बोला, अब हमें क्या करना चाहिए? बुद्ध ने कहा, जाओ और जैसे हो सके वैसे ही सही बनो। उन्होंने आगे कहा, दीपक बनो, शोर मत बनो, फूल बनो, दिखावा मत करो। उस दिन बुद्ध वन से विदा हो गए, लेकिन उनकी अमृतवाणी गांव में नहीं, लोगों के हृदय में रह गई। और जो व्यक्ति इन बातों को जीवन में उतार लेता है, उसके लिए हर दिन बुद्ध की वाणी बन जाता है। यही है बुद्ध अमृतवाणी।